नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए काफ़ी बड़ा तोहफ़ा दे दिए हैं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता लाने हेतु प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे चुकी है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 20,000 तक का और पीएफ आईसीएफ का सीधा लाभ देने के साथ साथ समय पर वेतन मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन की प्रक्रिया गतिमान है। आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के तौर पर गठन को जो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिट आधार पर संचालित की जाएगी। इस फैसले से न केवल प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ विभागों में लंबे समय से चली आ रही एजेंसियों की मनमानी पर भी ब्रेक लग जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण को रोकने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का फैसला लिया है। लगातार आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं ली जा रही थीं और अक्सर शिकायतें देखने को मिलती थी। कर्मचारियों को न तो केवल निश्चित मानदेय दिया जाता था और ईपीएफ और आईसीआई जैसी सुविधाओं को अंशदान भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद यह दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारी को अब आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। अब विभाग के सीधे एजेंसी का चयन नहीं करेगा, बल्कि निगम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों की सेवा अवधि अधिकतम 3 साल की होगी और चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का प्रावधान कर दिया गया है, ताकि योग्य और दक्ष कर्मचारी मिल सके। किसी भी अनुशासनहीनता पर सेवा तुरंत समाप्त करने का भी अधिकार आउटसोर्स सेवा निगम का होगा। इस बदलाव के बाद सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी भी सुनिश्चित होगी। आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को न्यूनतम 20,000 तक के वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच उनके खातों में पहुंचेगा। पीएफ और ईएसआई का अंशदान भी सीधे खातों में भेजा जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा अवधि अधिकतम 3 साल के लिए होगी। इसके साथ साथ अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में अवैधानिक आरक्षण का पालन करना होगा, जिसमें महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम का ऐलान पहले ही कर दिया गया था और कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अभी भी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्स सेवा निगम गठन की प्रक्रिया गतिमान है और जल्द ही आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो जाएगा। सरकार नए साल से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी बढ़ा सकती है। आउटसोर्स सेवा निगम के कार्य शुरू होने के बाद कर्मचारियों को उपभोक्ता सभी सुविधाएं मिल सकती हैं शुरू हो जाएंगी। वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 15,000 अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि भी दी जाएगी। यह प्रावधान आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मानजनक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी को बहुत कम वेतन प्राप्त हो रहा है। 10,000 से 12,000 के बीच आउटसोर्स कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं। वहीं अब 4 श्रेणी में वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। श्रेणी पहले के लिए न्यूनतम वेतन 20,000, श्रेणी दूसरे के लिए 22,500, श्रेणी तीसरे के लिए 25,000 तथा श्रेणी चौथे के लिए वेतन 40,000 रखा गया है। साथ ही यह वेतन महीने की 5 तारीख तक उनके बैंक खातों में भेजने का प्रावधान भी किया गया है। फिलहाल अभी आउटसोर्स कर्मचारी को आउटसोर्स सेवा निगम गठन की फाइनल होने का इंतजार है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए हमें कृपया सपोर्ट करें। धन्यवाद।